द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं। सूत्रधार कहते हैं, आर्ये साधु गीतम। हे नटी, हे आर्ये, आपने बहुत अच्छा गायन प्रस्तुत किया। साधु सम्यक सुष्ठु, गीतम गीतम प्रस्तुतम भवत, ये अर्थ आपके द्वारा बहुत अच्छा गायन प्रस्तुत किया गया। अहो रागबद्ध चित्त वृत्तिरालिखित एव सर्वतो रंग। सर्वतो रंग, रंग मतलब रंगशाला, ये नाट्यशाला, ये ऑडिटोरियम जिसमें लोग बैठकर ये नाटक का मंचन देखेंगे, उसे रंग कहते हैं। तो सर्वतः रंग, हर तरफ यह रंगशाला और इसमें जो लोग बैठे हैं वो रागबद्ध चित्त वृत्ति, उन सब की चित्त वृत्तियां रागबद्ध हो गई हैं, अनुरागबद्ध हो गई हैं, और लगता है जैसे ये सभी चित्र लिखित से हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, स्टिल जिसको कहते हैं चित्र लिखित। चित्र में लिखित जैसे वस्तु में कोई हलचल नहीं होती, कोई विचलन नहीं होता, वैसे ही वहां बैठे सामाजिकों की स्थिति है। तदिदानीम, तो अब कथमत प्रकरणम आश्रित्य, किस प्रकरण का आश्रय लेकर, एनम आराधयामः, इस जनसमूह को प्रसन्न करें। किस प्रकरण का आश्रय लेकर, आज इन्हें हम क्या दिखाएं और या इनका हम कैसे मनोरंजन करें। उसके बाद देखिए इनकी उक्ति है नटी की। नटी कहती है, ननु आर्य मिश्रैः प्रथममेवाज्ञप्तम् अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्व नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति। काहे आर्य, आपने ननु आर्य मिश्रैः मतलब भवता, आर्य मिश्र बहुत आदर के साथ सूत्रधार को कह रही है, आर्य मिश्र बहुवचन में, आदरार्थ बहुवचन में, आदर में बहुवचन का प्रयोग है, यानी भवता आपके द्वारा प्रथमम एव आज्ञप्तम, पूर्व में ही आज्ञा दे दी गई कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्व नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम। आपने पूर्व में ही आज्ञा दे दी कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक एक नया नाटक आया है, उसे ही हम प्रयोगे अधिक्रियताम आज मंचन के लिए प्रयुक्त करेंगे। उसी नाटक का हम मंचन आज प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद देखिए सूत्रधार कहते हैं, आर्ये सम्यक अनुबोधितोस। हे आर्या, हे नटी, मुझे सब कुछ ठीक ठीक आपने स्मरण दिलवा दिया। सम्यक यानी भली भांति, अनुबोधित मुझे बोध करा दिया, मुझे स्मरण करवा दिया, सम्यक रूप से मुझे याद आ गया कि आज अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन करना है। अस्मिन् खल क्षणे विस्मृतम खलु मया, इस समय मैं विस्मृत कर गया था, भूल गया, मेरे द्वारा वह भुला दिया गया था। मया तृतीया विभक्ति, अतः क्योंकि क्यों भूल गया था मैं, तो वह उसका कारण बताता है सूत्रधार। वास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः, एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरंगहसा। बहुत अच्छा श्लोक है। कहते हैं, अन्वय देखिए, हारिणा तव गीत रागेण अतिरंगहसा सारंगेण एषः राजा दुष्यन्तः इव प्रसभम हृतः अस्मि। हारिणा, गीतरागेण, अतिरंगसा, इन सब में तृतीया एक वचन का प्रयोग है, तृतीया विभक्ति। हारिणा, हारी शब्द है, णिनि प्रत्यय से, हृ धातु णिनि प्रत्यय, हारी, और इसका जब रूप चलेगा तो गुणी की भांति चलेगा, गुणी गुणिनो गुणिनः गुणिनम गुणिनो गुणिनः गुणिना। उसी तरह हारिणा,
हृदयहारी, हृदयावर्जक, हृदय का हरण करने वाले इत्यादि। हारिणा तव मतलब तुम्हारे, गीत रागेण तुम्हारे गीत के, हृदयहारी हृदयावर्जक राग के द्वारा, तुम्हारे गीत राग के द्वारा यानी तुम्हारे गीत के हृदयावर्जक राग के द्वारा। हृतः अस्मि मैं हृत हो गया हूँ, हरण कर लिया गया हूँ, आकृष्ट कर लिया गया हूँ, खींच लिया गया हूँ, इत्यादि इत्यादि। हृ धातु में त प्रत्यय लग गया। हृतः अस्मि मैं हृत हो गया हूँ, मेरा हरण हो गया है, मुझे खींच लिया गया है, इत्यादि। किसके द्वारा? हारिणा तव गीत रागेण तुम्हारे इस मनोहर चित्ताकर्षक हृदयावर्जक गीत राग के द्वारा मैं हरण कर लिया गया हूँ। अब इसमें देखिए उपमा है, तुलना की है, कैसे मैं हरण कर लिया गया हूँ। तो कहा अतिरंहसा सारंगेण, सारंग कहते हैं हिरण को, चित्रांगेण हिरण हरिण, सारंग जैसे अतिरंहसा सारंगेण, अतिरंहसा अति वेगवता, रंघस वेग को कहते, अतिरंघस अत्यधिक वेगवान, और तृतीया में अतिरंघसा वेग वाले, बहुवेगी, सारंगेण चित्रांगेण हिरण के द्वारा, जैसे अत्यधिक वेग वाले हिरण के द्वारा। एषः राजा दुष्यंतः, यह राजा दुष्यंत, ये राजा दुष्यंत, इव के समान, जैसे अत्यंत वेग वाले हिरण के द्वारा ये राजा दुष्यंत उनके समान। और एक और इसमें शब्द है प्रसभम, ये अव्यय है। प्रसभम मतलब बलात्, बलपूर्वक, जैसे अत्यंत वेग युक्त हिरण के द्वारा ये राजा दुष्यंत बलपूर्वक हरण कर लिए गए हैं, वैसे ही तुम्हारे इस चित्ताकर्षक गीत राग के द्वारा मैं बलपूर्वक हरण कर लिया गया हूँ। अर्थात इसलिए मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैंने पहले क्या कहा था। अब सारंग एक प्रकार का हिरण है, सारंगेण, यहाँ एक संकेत दर्शकों को दे दिया सूत्रधार ने कि अब नाटक प्रारंभ होने को है और मंच पर जो नायक दुष्यंत है उनका प्रवेश होने वाला है। और वह किस रूप में होने वाला है? तो एक अत्यंत वेगवान हिरण भागा जा रहा है और उसके पीछे राजा दुष्यंत जो मृगया के लिए, आखेट के लिए निकले हुए हैं, वो धनुष बाण लेकर उस मृग का, उस हिरण का, उस सारंग का पीछा कर रहे हैं। ये मंच पर दुष्यंत के प्रवेश को सूचित करने वाला यह श्लोक है। संस्कृत की व्याख्या में यह श्लोक पूछा जाता है। दो पंक्तियों वाले श्लोक प्रायः संस्कृत की व्याख्या में पूछ लिए जाते हैं। तो सरल श्लोक है, फिर एक बार अर्थ बता देता हूँ। हे नटी, आपके चित्ताकर्षक गीत राग के द्वारा मैं बलपूर्वक आकृष्ट हो गया हूँ, जैसे इस अत्यंत वेगवान हिरण के द्वारा, सारंग के द्वारा राजा दुष्यंत आकृष्ट हो गए।
तो ये पृष्ठभूमि आ गई कि राजा दुष्यंत एक हिरण का पीछा करते करते, जो बहुत वेग से भागा जा रहा है अपनी जान बचाकर, और उसका पीछा करते हुए राजा दुष्यंत मंच पर प्रवेश कर